प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 अक्टूबर बृहस्पतिवार। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ, अध्याय 23, पद संख्या 20 से 23। प्रभु यह कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूँ। वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। उसके विरोध विद्रोह मत करो। वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। यदि तुम उसकी बातें मानोगे और मैं जो कुछ कहूँगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनाऊंगा। मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हें अमोरियों, हित्तियों, पेरिजियों, कनानियों, हिब्बियों तथा यबूसियों के देश पहुंचा देगा और इनका सर्वनाश करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, वचन संख्याएं 1 से 5 और 10। शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है, वही स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है, वह मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ न समझो। मैं तुमसे कहता हूं, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे विश्वासी भाइयों और बहनों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया रक्षक दूत का पर्व मना रही है। हमने अपने बचपन में दादा दादी, नाना नानी या अन्य बुजुर्गों से रक्षक दूत के प्रार्थना के बारे में सुना होगा या उनसे सीखा होगा। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा भी रक्षक दूत की प्रार्थना पर जोर देती है। आज का जो पाठ है, पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्याएं 20 से लेकर 23 तक से लिया गया है। निर्गमन का साधारण अर्थ है निकलना, टू एग्जिट, बाहर निकलना। और इस्राएली लोग दास्ता से प्रतिज्ञात देश की ओर चल रहे हैं, निकल गए। और उस समय प्रभु हमारा ईश्वर उन्हें आश्वस्त करता है और वचन में कहता है कि मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं।
वह रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। संत हिल्लरी कहते हैं कि स्वर्गदूत हमारे जीवन की अदृश्य ढाल है, और वचन कह रहा है कि मैं दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। इस्राएली जनता को मिस्र में से निकालने के बाद प्रभु जानते हैं कि उनके सामने कितनी बड़ी कठिनाइयां हैं। दुर्गम प्रदेश है, घाटियां हैं, पहाड़ियां हैं, कई प्रकार से राज्य है जो उन पर आक्रमण करना चाहते थे। आंतरिक और बाहरी संघर्ष है, और उससे भी बड़ा है कि एक व्यक्ति ईश्वर के विश्वास को तोड़कर दूसरी जगह पलायन करता है, दूसरी जगह जाने की एक आशंका रहती है। तब उस समय प्रभु परमेश्वर उन्हें आश्वस्त करते हुए या उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि एक दूत तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे आगे चलेगा। और वह दूत क्या करेगा? वचन कहता है कि वह दूत तुम्हारी रक्षा करेगा रास्ते में, और उसके लिए तुम्हें यह करना है कि उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। तब वो निश्चित स्थान पर, जो स्थान मैंने निश्चित किया है, वहां पर तुम्हें लेके जाएगा। इसका प्रभु का वचन हमें आज कह रहा है। और वहां पर वचन आगे कहता है कि उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो, वह तुम्हारा अपराध नहीं क्षमा करेगा, क्योंकि उसे मेरी ओर से अधिकार मिला है। तो उसके विरुद्ध विद्रोह मत करो, प्रभु का वचन कह रहा है। यानी इस दूत के साथ में एक सहमति से आसानी से हम चले जा सकते हैं, जहां पर हम दूत का साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार वचन हमें आगे सिखा रहा है कि वहां पर उस निश्चित स्थान में पहुंचने के लिए मुझे उस दूत के साथ चलना पड़ेगा, उसकी बातों को मानना पड़ेगा। यहां पर बातों का मानना मतलब दास्ता नहीं है, बल्कि एक मित्र की तरह वह हमें आगे बढ़ाता चलेगा। हम सभी इस जीवन में यात्री हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि हम एक आशा के तीर्थ यात्री हैं। एक ऐसी यात्रा पर हम हैं जहां पर संघर्ष है, हर रोज का संघर्ष है। प्रतिदिन हमें परेशानियों से गुजरना पड़ता है। प्रतिदिन हमें ऐसी कठिनाइयां हमारे सामने आते हैं जिसका सामना करने के लिए कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब कठिनाइयां होती हैं, तकलीफ होती है, और ऐसे समय में जो रास्ता है, जिस प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7-13 और वचन संख्या में लिखा गया है, और लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 वचन संख्या 24 में लिखा गया है कि वो जो रास्ता है वो संकरा है, संकरा है, परेशानियों से भरा है। लेकिन वहां पर इस यात्रा में हमारे साथ प्रभु का वचन कह रहा है कि तुम्हारे साथ मैं एक दूत को भेजूंगा। वो दूत हमारी रक्षा करेगा, हमारे साथ चलेगा, हमारे रास्ते में कठिनाइयों में हमें मार्गदर्शन करते हुए ईश्वर की ओर आगे आगे बढ़ाता चलेगा। तो इस रक्षक दूत का कार्य है हमें प्रभु ने दिए हुए निश्चित स्थान पर लेके जाना। जिस प्रकार से इस्राएली लोगों को प्रतिज्ञात देश की ओर लेके जा रहे थे, उसी प्रकार हम सबों को इन दुखों से, तकलीफों से होते हुए, रक्षा करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए उसकी ओर लेके जाना। लेकिन प्रभु वचन में यही कह रहा है कि तुम उसकी बातों को अगर मानोगे और जो कुछ वो कहेगा वह सब पूरा करोगे, तो मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और तुम्हारे विरोधियों का विरोधी बनूंगा। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा। मतलब जो भी विरोधी है, जो भी शत्रु है, उनको मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक करूंगा, यदि तुम उसका सम्मान करोगे, उसकी बातों को मानोगे। जब हम सुसमाचार में प्रवेश करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 वचन संख्याएं 1 से लेकर 5 और 10। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के शिष्य उन्हें प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न यही है, साधारण प्रश्न पूछते हैं कि स्वर्ग राज्य में सबसे बड़ा कौन है। सदियों से ये प्रश्न सभी के सामने है कि बड़ा कौन है, क्योंकि हर कोई बड़ा होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि अपने जीवन में मैं बड़ा हूँ, दूसरों के सामने मैं एक बड़प्पन का, एक सम्मान का, एक मान सम्मान का एक अहदा पाऊँ। और इस समय जहाँ पर शिष्य कई बार हम देखते हैं, वचन में पढ़ते हैं, एक दूसरे से थोड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं बड़े होने के लिए या बड़प्पन दिखाने के लिए, वहीं पर वे प्रभु यीशु के सामने आकर प्रश्न पूछते हैं, स्वर्ग राज्य में बड़ा कौन है। सांसारिक दृष्टि में अगर देखेंगे
महान विचारवंत होंगे, विचारक होंगे, महात्मा है, आज तक चले आए और जो गए हैं उनके अनुसार माइट इज राइट, उस प्रकार से, या जिसे हम कह सकते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो मजबूत है, बलवान है, वहीं आगे बढ़ सकता है, वहीं आगे चल सकता है। ये प्रकृति का नियम भी है, बल ही न्याय है, ये साधारणतः प्रकृति का नियम है। और इस प्रकार से प्रकृति का नियम हो या राजा महाराजों का नियम हो, महात्मा को विचार हो, विचारकों के सोच हो, तर्क से हम देखे जाएंगे तो ये सांसारिक दृष्टि से सही है। कई लोग विल पावर के बारे में कहते हैं, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, आत्मविश्वास होना अच्छी बात है, आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए आत्मविश्वास होना अच्छी बात है। लेकिन जब प्रभु यीशु को यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपके अनुसार ईश्वर के राज्य में सबसे बड़ा कौन है, यानी आपके राज्य में बड़ा कौन है, तो प्रभु यीशु जवाब देने के लिए एक छोटे से बालक को उनके सामने लाते हैं। नन्हा सा बालक है जो उसके सामने लाते हैं, और प्रभु वहां पर वचन में कहते हैं कि मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन पाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का, यानी स्वर्ग राज्य की सोच प्रभु उनके सामने रखते हैं कि संसार की सोच ये है, लेकिन स्वर्ग राज्य की सोच क्या है। तो स्वर्ग राज्य की सोच रखते वक्त प्रभु हमें कहते हैं कि एक बालक जैसा बनने की जरूरत है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वहां पर पढ़ते हैं कि निकोदेमस एक फरीसी प्रभु के पास आता है, और जब संवाद करते हैं तो प्रभु उन्हें कहते हैं कि यदि तुम दोबारा जन्म लोगे तब ही स्वर्ग के राज्य को देख पाओगे या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाओगे। तो निकोदेमस प्रभु से सवाल करता है कि मुझे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने या दोबारा जन्म लेने के मतलब मुझे फिर से अपनी माँ के कोख में जाना पड़ेगा। प्रभु यहाँ पर जब छोटे बालक की एक साधारण उदाहरण देते हैं और निकोदेमस को इस तरह से समझाते हुए कहते हैं, हम साधारण दृष्टि से इसको सोच सकते हैं कि बालक बनने का अर्थ है अपने पिता पर पूरी तरह से आश्रित रहना, पूरी तरह से भरोसा रखना। एक बालक जैसे एक पिता की उंगली पकड़कर चलता है, तब जैसे पिता मुड़ेगा उस तरफ वो मुड़ता है। पिता जितनी तेज से चलेगा वो तेजी से चलने लगता है। पिता जहां पर रुकेगा वहां पर रुकेगा, यानी पूरी तरह से पिता पर आश्रित है। और जैसे अगर उंगली छूट जाती है वो बिलखने लगता है, वो परेशान होने लगता है। हो सकता है कोई खिलौना होगा, कुछ होगा, कुछ समय के लिए उसको मन भी लगता होगा, लेकिन जब पता चलता है कि मेरे पिता मेरे पास नहीं है, मेरे पिता की उंगली मैंने छोड़ दी है, वो परेशान होने लगता है। उसी प्रकार प्रभु कहते हैं तुम्हें उस बालक की तरह होना चाहिए कि तुम्हारे पिता के साथ तुम्हारा ऐसा मेल होना चाहिए कि पिता से एक क्षण दूर हो जाएं तो पूरी तरह से बिलखने लगो, यानी पूरी तरह से अपने आप को पिता के प्रति समर्पित करने की जरूरी है। एक बालक बनना मतलब, जिस प्रकार पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 5 उसकी वचन संख्या 7 में वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डालो क्योंकि वह तुम्हारी सुधि लेता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डालो। एक बालक पूरी तरह से उसकी चिंता अपने मम्मी पापा पर डालता है, उसको और कोई चिंता नहीं रहती। उसको पता है उसके मम्मी पापा उसको समय पर देंगे, वो मम्मी पापा पर पूरी तरह से आश्रित रहता है, उसका भरोसा उस पर रहता है। इसलिए वचन हमें याद दिलाता है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 5 और 6 कहता है कि तुम सारे हृदय से प्रभु पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए प्रभु यीशु बालक को सामने लाता है। यह बालक है जो पूरी तरह से अपना भरोसा अपने पिता पर रख रहा है, अपनी बुद्धि पर नहीं। वो अपनी बुद्धि से नहीं चल रहा है, अपने पिता के मार्ग पर चलता रहता है, उसके मार्ग का अनुसरण करता है। वो जिस प्रकार चलता है वैसा चलेगा। आपने देखा होगा कुछ छोटे बालक अपनी माता पिता अगर घुटने टेकते वो भी घुटने टेकते हैं, हाथ जोड़ते वो हाथ जोड़ते हैं। वो कैसे उनका अनुसरण करते हैं, उन पर देखते रहते हैं कि आंखें बंद कर रहे हैं तो मैं भी आंखें बंद करूंगा।
इस तरह से वो पूरी तरह से अपने पिता के जैसा अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, यानी पूरा भरोसा, पूरा समर्पण अपने पिता के प्रति, अपने माँ के प्रति। इस तरह से इस बालक के द्वारा हमें प्रभु कह रहा है। और आखिर वचन में हमें कहता है कि 10वां जो वचन है वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि इन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उनके दूत स्वर्ग में निरंतर स्वर्गिक पिता के दर्शन करते हैं। इन नन्हों में से शब्द वहां पर दिया गया है प्रभु के द्वारा कि नन्हों में से जो व्यक्ति प्रभु पर अपना पूरा भरोसा रख रहा है, आश्रित हो रहा है, समर्पित हो रहा है, प्रभु उन्हें नन्हा कहता है। और वो व्यक्ति मूल्यवान है प्रभु की दृष्टि में, वो मूल्यवान है, उसका महत्व देता है वो। और इसलिए कहता है, प्रभु कहते हैं कि इन नन्हों में से किसी को परेशान मत करो, क्योंकि उनके दूत जो है वह स्वर्गिक पिता के सामने दर्शन करते रहते हैं। ये नन्हे लोग जो है वो कमज़ोर या ताकत में, बल में कम दिख रहे होंगे, लेकिन उनका जो जिस पर भरोसा होता है, उनका जिस पर अपना समर्पण होता है, वो शक्तिशाली है, उन्हें पता है। और उनके द्वारा, उन नन्हों के द्वारा वो सामर्थ्यशाली ईश्वर जिन पर वो भरोसा रखते हैं, वो बड़े से बड़े काम कार्य करता है। हम वचन में, बाइबल में पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं, मूसा हो, इब्राहिम हो, नूह हो, या कोई भी नबी है, उसके द्वारा प्रभु अचंभे से बड़े बड़े कार्य करते हैं, विस्मयकारी कार्य करते हैं। समुद्र को चीरना हो, पहाड़ों को तोड़ना हो, मरुभूमि में पानी निकालना हो, आकाश से मन्ना बरसाना हो, ऐसे कई महान कार्य इन साधारण व्यक्ति के द्वारा, टूटे हुए व्यक्ति के द्वारा प्रभु कर रहे हैं, जो ईश्वर पर पूरी तरह से भरोसा रखकर नया जन्म लेते हैं, प्रभु में नया जन्म लेते हैं। तो आज का वचन हमें पूरी तरह से एक विश्वास के द्वारा, भरोसे के द्वारा पिता में बढ़ने के लिए कह रहा है। एक ऐसा भरोसा जो पिता में हो, बालक बनकर, छोटा बनकर, मेरा पिता है जो सब कुछ कर सकता है, मेरा पिता है जिसने मेरे लिए स्वर्गदूत को मेरे साथ भेजा है। इस पवित्र समय में विशेषकर प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय को, और जो समय में तूने हमें वचनों को सुनने के लिए चुना है। इन वचनों के द्वारा हमारे परिवार में आशीष आए, तेरा दूत हमारे सदैव इर्द गिर्द रहे, हमारी रक्षा करता रहे, और हम भी उन्हें सम्मान दे सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु के पवित्र और शक्तिशाली नाम में, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी